हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन कोचिंग एकेडमी। आज हम फिर से एक बारी आए हैं। आज के सेशन में ट्रांजैक्शंस जिनकी हम जर्नल एंट्री क्रिएट करेंगे। जैसे हमने पिछले तीन सेशंस में रादर हमने किया था, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री क्रिएट की थी, लेकिन ट्रेडिशनल वे से, जहाँ पे हम अकाउंट से रिलेटेड उसके अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स जो होते हैं हमारे पास, उनको यूज़ करके किया था। वह एंट्रीज हमने प्रिपेयर की थी। लेकिन आज हम मॉडर्न टेक्निक से, क्योंकि मॉडर्न वे ऑफ डूइंग द जर्नल्स, अंडरस्टैंडिंग द जर्नल्स, उससे हम आज अपना जर्नल एंट्रीज क्रिएट करेंगे उन्हीं सभी ट्रांजैक्शंस की जो हमने पिछले 3 सेशंस में ट्रेडिशनल वे से की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न रूल्स की। तो मॉडर्न रूल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास किसी भी ट्रांजैक्शन में जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी अकाउंट्स इम्पैक्टेड होते हैं, उनको हम इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। या तो वो एसेट होगा, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस या फिर इनकम होगा। तो इन 5 कैटेगरीज में हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे या कैटेगराइज करेंगे उन अकाउंट्स को जो कि एक ट्रांजैक्शन में आते हैं, और उसके बेस पे हम देखेंगे कि वो जो ट्रांजैक्शन में वो अकाउंट है उसे हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो एज ए जनरल रूल हम क्या करेंगे, जो भी एसेट होगा, या तो कोई भी अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा या तो किसी भी अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होगा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। तो हमें वही इसमें देखना है। तो अगर इन केस वो एसेट है और वो इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और अगर वो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ये पहला रूल। कैपिटल अकाउंट होगा तो इंक्रीज होगा तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एंड इनकम इंक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम एक्सपेंस का ले लेते हैं। सपोज जो प्रोपराइटर है, जो बिजनेस है, उसने कुछ स्टेशनरी पे एक्सपेंस किया है, कुछ फाइल्स परचेज किए हैं ऑफिस के लिए। तो क्या हुआ, स्टेशनरी जो एक्सपेंस था वो बढ़ गया, जहाँ पे हमने खर्चा किया। तो वो जब बढ़ गया तो हम उस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि वो इंक्रीज है, पर्टिकुलर जो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। और वैसे अगर हम इनकम का देखें, जब हम सेल्स करते हैं, सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू यानी कि इनकम बिजनेस की। तो अगर बिजनेस सेल करता है तो सेल इंक्रीज होती है, यानी कि इनकम इंक्रीज होती है। तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये है हमारे पास जो मॉडर्न वे ऑफ कैटेगराइजिंग द अकाउंट्स, और उसके लिए क्या हमारे पास रूल है कि कब हम उसको डेबिट करेंगे या कब हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो चीज़ों को, इन रूल्स को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम जाते हैं अपने उन्हीं ट्रांजैक्शंस पे जो हमने पहले की थी, लेकिन इस बार हम उसे मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। तो पहली एंट्री देखते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास, अमित स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश 20,000 एंड बाय चेक रुपीज 1,80,000। तो सबसे पहले अगेन हम देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 अकाउंट्स हुए हैं। कैश जो कि 20,000 रुपीज कैश आया था, बैंक यानी कि जो चेक 1,80,000 का था, और ये कैपिटल अकाउंट है किसका, अमित का, क्योंकि अमित ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, सो ही इज द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस। नाउ कैश, कैश क्या हमारा एसेट है, बैंक ये भी हमारा एसेट है, और कैपिटल अकाउंट ये हमारी, यानी कि बिजनेस, जब भी हम हमारी बात कर रहे हैं तो हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, जैसा हमने पहले सेशंस में समझा है। ये क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट इज कैपिटल। ठीक है। नाउ गोल्डन रूल हमारे पास इसके लिए क्या है, तो हम इसका गोल्डन रूल मान रहे हैं। ठीक है। मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग क्या गोल्डन रूल है, हमने एसेट का देखा था। एसेट में क्या था, जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे जब कैश आया बिजनेस में, यानी कि एसेट इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, इंक्रीज है तो डेबिट, बैंक
बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हुआ है तो ये भी डेबिट। और कैपिटल, कैपिटल के लिए क्या रूल है, अगर वो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, राइट। नाउ डेबिट 20,000, डेबिट 1,80,000 बैंक का, और टोटल कितना पैसा दिया 2 लाख, राइट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव लोन फ्रॉम अर्जुन 10,000 इन कैश एंड 20,000 बाय चेक। तो इसमें हमारे पास 3 अकाउंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, एक कैश अकाउंट, एक बैंक जो कि चेक से पैसा मिला है बिजनेस को, और तीसरा लोन फ्रॉम अर्जुन। कैश एसेट है, बैंक एसेट है, लोन फ्रॉम अर्जुन, राइट। तो ये क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस ने अर्जुन से पैसा लिया है जो कि उसको वापस करना है, राइट। तो जो पैसा वापस करना है यानी कि बिजनेस की क्या है, वो लायबिलिटी है। नाउ इसका गोल्डन रूल देखते हैं। इंक्रीज, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, राइट। तो हमने डेबिट कर दिया 10,000। बैंक, अगेन एसेट इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमारे पास पैसा आया, यानी कि बिजनेस के पास 20,000 रुपीज आया है, एसेट इंक्रीज हुआ है तो इसको भी डेबिट करेंगे। और लायबिलिटी, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, तो हमने किसी को जहाँ पे कुछ नहीं देना था, अब हमने उस पर्सन को, यानी कि बिजनेस ने उस पर्सन को 30,000 रुपीज देना है, यानी कि ये लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो 30,000 हमने कर दिए क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। अब इसमें दो कौन से अकाउंट है, एक फर्नीचर अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है। अब ये दोनों एसेट हैं तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या है, एसेट का होता है अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्नीचर, जैसे हमने देखा जब हमने परचेज किया तो फर्नीचर बिजनेस के पास आया, यानी कि जहाँ पे पहले 2 टेबल थे अब वहाँ पे 3 टेबल ले लिए, ठीक है। काउंट जो है उसका इंक्रीज हो गया, यानी कि फर्नीचर बढ़ा। फर्नीचर बढ़ा बोले तो एसेट इंक्रीज हो गया, जब एसेट इंक्रीज होगा तो उसका मतलब है कि हम उसे डेबिट करेंगे। और ये फर्नीचर हमने कैश पे लिया, तो जहाँ पे हमारे पास 30,000 रुपीज कैश था, हमने 10,000 रुपीज दे दिया किसको, शॉपकीपर को, जहाँ से हमने फर्नीचर परचेज किया। तो बिजनेस ने जो 10,000 का पेमेंट किया, तो कैश जो कि 30,000 पड़ा हुआ था मान लीजिए, उसमें से 10,000 दे दिया तो कितना बचा 20,000, यानी कि 10,000 कम हो गया, दैट इज डिक्रीज। तो अगर कोई भी एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो 10,000 एंड 10,000। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000 फ्रॉम एक्स मार्ट। अगेन अब यहाँ पे एक तो फर्नीचर है और दूसरा, क्योंकि ये कैश पे नहीं है, ये हमने किससे परचेज किया, एक्स मार्ट से। तो जैसे हमने पहले भी पिछले अपने जो सेशंस थे उसमें समझा था कि अगर कुछ नहीं दिया होता, सिर्फ एक वेंडर का नाम दे दिया है, तो हम मानेंगे कि वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। और जहाँ पे हमें स्पेसिफिकली दिया होगा कि कैश पे लिया है या बाय चेक पेमेंट किया है, तो वहाँ पे हम कैश या बैंक को यूज़ करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ना ही कैश दिया है ना ही चेक दिया है, सिर्फ एक्स मार्ट जहाँ से हमने परचेज, बिजनेस ने परचेज किया फर्नीचर, खाली वही दिया, तो हम ये क्या करेंगे, क्रेडिट पे मानेंगे। तो फर्नीचर जो कि एसेट है। अब एक्स मार्ट क्या हुआ, हमारी ये लाइबिलिटी हुई। कैसे लाइबिलिटी हुई, हमने एक्स जो बिजनेस है, बिजनेस ने एक्स मार्ट से 2,000 का फर्नीचर लिया लेकिन उसको पेमेंट नहीं की है, यानी कि बिजनेस ने उसको 2,000 अभी पे करना है, आज करेगा 10 दिन के बाद करेगा, तो वो क्या बन गई, उसकी लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी, राइट। अगेन फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो बिजनेस में आया, इंक्रीज हुआ फर्नीचर, मतलब डेबिट। और एक्स मार्ट जो कि लाइबिलिटी थी वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि अब हमें पता है कि बिजनेस ने 2,000 रुपीज एक्स मार्ट को देने हैं। तो अगर देने हैं हमें पैसे, इसका मतलब है कि वो हमारी लायबिलिटी है। नाउ लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो रूल हमें क्या कहता है, क्रेडिट करेंगे हम उसे। तो 2,000 2,000। नाउ नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम पूजा एंटरप्राइजेस फॉर ₹60,000। अब इसमें दो अकाउंट्स कौन से हो गए, एक तो गुड्स परचेज किए यानी कि परचेजेस, और दूसरा पूजा एंटरप्राइजेस से लिए लेकिन कैश पे, कैश पे लिया है तो कैश। अगर हमें ये नहीं दिया होता कि कैश पे है
सीधा दिया होता कि परचेज गुड्स फ्रॉम पूजा एंटरप्राइजेस फॉर 60,000, मतलब कि वो क्रेडिट पे है, फिर कैश नहीं आता बल्कि पूजा एंटरप्राइजेस होता। नाउ परचेजेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और कैश हमारा क्या है, एसेट है। तो एक्सपेंस क्या करेंगे, जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, कैश एसेट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कैश पे गुड्स लिए यानी कि कैश बिजनेस से गया, कैश कम हो गया, तो यानी कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज का मतलब क्रेडिट। तो ये हमारे पास आ गया 60,000 एंड 60,000। तो क्यों हमने परचेजेस को डेबिट किया, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, और क्यों कैश को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि एसेट कम हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं, ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स ऑन कैश ₹10,000, राइट। परचेजेस कैश, अगेन सेम, परचेजेस एक्सपेंस है, कैश एसेट है। अब गुड्स कैश पे परचेज किए हैं, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और कैश एसेट है क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया 10,000, कैश कम हो गया, डिक्रीज, कम हुआ, तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो सिंपल सा था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम काजोल ट्रेडर्स फॉर ₹40,000। अब यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा परचेजेज अकाउंट आ गया। अब अगर हमने जैसे फिफ्थ ट्रांजेक्शन में, यानी कि इस ट्रांजेक्शन में जब हमने देखा समझा था, तो उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसी लॉजिक को, क्योंकि हमें नहीं दिया हुआ है कि कैश पे है या क्रेडिट पे है, लेकिन हमें जिससे हमने परचेज किया है, बिजनेस ने परचेज किया, उसका नाम दिया है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट पे ही होगा। परचेजेस एक्सपेंस काजुअल ट्रेडर्स, क्योंकि बिजनेस ने काजुअल ट्रेडर्स से उधार पे, क्रेडिट पे पैसा गुड्स खरीदे, यानी कि बिजनेस ने कभी ना कभी काजुअल ट्रेडर्स को पेमेंट करनी होगी, यानी वो क्या बन गया, लाइबिलिटी। ठीक है, जो भी बिजनेस ने किसी को पैसा देना होता है वो लाइबिलिटी होता है। ठीक है, याद रखिए। और अगर किसी से पैसा लेना होता है वो एसेट होता है ना। अब एक्सपेंस, परचेजेस बढ़ गए, गुड्स आ गई हमारे पास, परचेजेस बढ़ गए, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ तो डेबिट 40,000। और काजुअल ट्रेडर्स लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने 40,000 के गुड्स लिए, बिजनेस ने कहाँ से, काजुअल ट्रेडर से, उसे पेमेंट भी तो करना होगा। तो पेमेंट करना मतलब आप समझ गए कि लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो अगर लाइबिलिटी क्रिएट हुई है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्रिएट मतलब इंक्रीज हो गई है, तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट 40,000। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम आज के सेशन में समझेंगे वो है सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000। तो अब इसमें हमारे पास दो कौन से अकाउंट्स आ गए, एक तो हमारे पास आ गया कैश, क्योंकि हमें कहीं नहीं दिया हुआ कि हमने किसको सेल किया। अगर ऐसा कुछ ना दिया हो तो डिफॉल्ट हम मानते हैं कि वो कैश पे ही हुआ है। और दूसरा हो गया हमारा सेल्स, राइट। अब कैश क्या है हमारे पास, एसेट है, और सेल्स क्या हमारी इनकम है। सेल करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है ना जी। तो जितना पैसा बढ़ेगा वो हमारी इनकम होगी। तो एसेट का क्या रूल है, अब तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। तो एसेट यहाँ पे क्या हुआ है, कैश आया है, कैश आया तो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो हम उसको डेबिट करेंगे। और इनकम हमारी बढ़ गई है, हमने अगर 30,000 का सामान बेचा, यानी कि हमारी जो इनकम है 30,000 से इंक्रीज हो गई है। तो इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम, उसको क्रेडिट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वन कौन सा है, जस्ट वेट। तो 9 हमारे पास है, सोल्ड गुड्स टू फॉर ₹20,000 टू अजय। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो अजय का अकाउंट आएगा, क्यों, कैश और बैंक क्यों नहीं लिया हमने, सिंपल है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर किसी का नाम दिया हो बट ये ना दिया हो कि कैश है या बैंक से है, तो उसको हम डिफॉल्ट मानते हैं कि वो क्रेडिट पे ही ट्रांजेक्शन हुई है, यानी कि उसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है। जो पार्टी, जो पर्सन उसमें हमें नाम में आ रहा है, उस ट्रांजेक्शन में जिसका नाम आ रहा है, हम उसका अकाउंट लेंगे। और ये हमारे पास क्या है, सेल्स है, तो दूसरा अकाउंट हमारा सेल्स होगा। अब अजय क्या है हमारा, एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि हमने अजय को सेल किया है लेकिन अजय ने पैसे नहीं दिए। तो अजय ने अब बिजनेस को ₹20,000 देना है। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, अगर हमें किसी से पैसा लेना है तो वो हमारा बन जाएगा एसेट, और अगर हमने किसी को पैसा देना है वो हमारी बन जाएगी लाइबिलिटी। सो इस केस में
अजय से हमने 20,000 रुपीज़ लेने हैं, तो अजय हमारा क्या बन गया, एसेट, और सेल्स हमारी इनकम है। तो एसेट इंक्रीज हुआ क्योंकि अजय का अकाउंट जो है उससे जो हमें पैसा लेना है वो बढ़ गया। तो पहले हमने उससे कुछ नहीं लेना था, जब हमने 20,000 की सेल की, यानी कि हमने उससे 20,000 रुपीज़ लेना है, तो अजय का ने हमें पैसा जो देना वो इंक्रीज हो गया, राइट। तो एसेट हमारा बढ़ गया, और एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, राइट। और सेल्स यानी कि हमारी इनकम, तो जो हमारी इनकम है वो भी इंक्रीज हो गई है, तो इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं, सोल गुड्स फॉर ₹10,000 टू अजय ऑन कैश। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर हमारे पास अजय भी है और ये भी दिया हुआ है कि वो कैश पे है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कैश, जबकि अजय नहीं आएगा। किस लिए, क्योंकि अजय ने खरीदा है लेकिन उसने हमें कैश दे दिया हुआ है, उसने कैश में पेमेंट कर दिया हमें, और हमने कैश पे सेल्स कर दी, यानी कि हमने अब अजय से इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई पैसा नहीं लेना है, तो उसका यहाँ पे कहीं पे नाम ही नहीं आएगा, खाली आएगा कैश। और दूसरा सेल्स, कैश हमारा एसेट है, सेल्स हमारी इनकम है। एसेट अगर इंक्रीज होगा क्योंकि 10,000 रुपीज़ बिजनेस के पास आए, अजय ने बिजनेस को 10,000 रुपीज़ दिए, एसेट इंक्रीज हुआ मतलब डेबिट। और इनकम, सेल्स भी हमारी बढ़ गई तो इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। नाउ 11, सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 टू अजय ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली दे दिया कि क्रेडिट पे हुआ है, मतलब कि हमने अजय को गुड सेल किया लेकिन क्रेडिट पे, उसने कोई कैश नहीं दिया, कोई चेक नहीं दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री वही आएगी जो हमारी एंट्री नंबर 9 है, सोल्ड गुड्स टू अजय। सेम एंट्री यहाँ पे, अजय एंड सेल्स, अजय इज एन एसेट, एसेट हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ, अजय ने 15,000 रुपीज़ का और सामान लिया है लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, यानी कि हमने अजय से आप 15,000 रुपीज़ और लेने हैं, तो हमारा एसेट जो है वो और इंक्रीज हो गया। तो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, दैट मीन्स अजय से 15,000 रुपीज़ लेने हैं, वो एसेट है, इंक्रीज हुआ है तो हमने 15,000 रुपीज़ अजय के अकाउंट को डेबिट किया। सेल्स हमारी इनकम, अब इनकम जब इंक्रीज हुई है तो उसे क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो आज के लिए हम इतनी 11 ट्रांजेक्शन्स लेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो फर्दर हमारी ट्रांजेक्शन्स है उसमें हम मॉडल रूल्स लगाएंगे। तो आई होप कि आप सबको समझ आया होगा डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द मॉडर्न अप्रोच, उसको हम कैसे अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं, और डेबिट एंड क्रेडिट हम उन अकाउंट्स में कैसे लगाते हैं, कौन से अकाउंट को डेबिट होगा कौन से अकाउंट को क्रेडिट होगा। तो जस्ट फॉर अ पर्पस ये आप सामने देख लीजिए, और इसको हमेशा याद रखिएगा कि मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट कैटेगरी क्या होती है, और कब हम उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करते हैं, जब इंक्रीज होता है या जब डिक्रीज होता है, और कब क्रेडिट करते हैं अगेन कब इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, डिपेंड अपॉन अकाउंट कैटेगरी। तो इसके साथ हम आज का सेशन बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू होगा, कोई भी आपको समझ नहीं आया है, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।